ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठी मांग, हिंदू संगठनों ने सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर में युवक पर हुआ जानलेवा हमला, नाम पूछकर सिर पर मारा पत्थर। उदयपुर का बदहाल नेशनल हाईवे 927 से बना मौत का रास्ता, नेता और प्रशासन की उदासीनता से ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें। और बकरी चराते समय तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। उदयपुर में सोमवार को गौ सेवा सुरक्षा और सम्मान के संकल्प के साथ गौ सम्मान आह्वान राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस दौरान करणी सेना और सर्व संप्रदाय के संघ के पदाधिकारियों ने सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत उदयपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों, गौ भक्तों और सनातन धर्म से जुड़े लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौ सेवा और गौ संरक्षक केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा मुद्दा है। करणी सेना के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि पिछले 1 महीने से इस अभियान की तैयारियां चल रही थी और करणी सेना ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता में आने से पहले सनातन की रक्षा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयपुर सहित कई क्षेत्रों में गौ तस्करी और गोवंश की हत्या की घटनाएं सामने आती रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो पहले जयपुर और उसके बाद दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गौ भक्त अपनी मांगों के लिए किसी भी स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है। वहीं सर्व संप्रदाय संघ के अध्यक्ष महंत इंद्रदेव महाराज ने कहा कि माता और गौ माता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के दशकों बाद भी गोवंश की हत्या होना बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने सभी सनातन धर्म प्रेमियों से एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। महंत इंद्रदेव महाराज ने कहा कि उदयपुर से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने सरकार से गौ हत्या पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो देश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि उदयपुर की धरती पर भी आए दिन सैकड़ों गौ माता की हत्या हो रही है और भारी संख्या में तस्करी हो रही है। करणी सेना इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करती है सरकारों को कि कान खोल के सुन ले। आज तो उदयपुर में हमने ज्ञापन दिया है, नहीं तो आने वाले समय में जयपुर भी जाएंगे और जयपुर के बाद भी सरकार अगर नहीं मानेगी तो दिल्ली में डेरा डालेंगे। गौ माता के लिए हमारा शीश कटाने के लिए तैयार है। पर सरकारें सुन ले, आपने जो वादे किए थे, आपने वादा किया था हम सनातन की रक्षा करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, पर आप अभी तक अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। इसलिए आज एक गौ माता के भक्त सभी सड़कों पर है और समय रहते हमारी बात को नहीं माना तो दिल्ली में डेरा डालकर इनके नाक में नकेल डालकर हम ये मांगे मनवाने की पूरी संपूर्ण प्रयास करेंगे। आज 27 जुलाई को उदयपुर के गौ सेवक द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है और मैं सर्व संप्रदाय संस्थान संस्थापक अध्यक्ष के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं
कि अविलंब रूप से गौ हत्या को बंद किया जाए, अन्यथा सारी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। जय सिया। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर से एक युवक के साथ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 4 लोग युवक को बहला फुसला कर सेवाश्रम की ओर ले गए और नाम पूछने के बाद उनके साथ मारपीट करते हुए सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। घायल युवक किसी तरह मौके से जान बचाकर भाग निकला। पीड़ित की मां ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बेटे की सुरक्षा की मांग की है। मामले की जांच जारी है। उदयपुर शहर में सामने आए इस मामले में आयर निवासी महरून निशा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके बेटे फरदीन खान को 4 लोग बहला फुसला कर सेवाश्रम क्षेत्र की ओर ले गए। शिकायत के मुताबिक वहां पहुंचने के बाद आरोपियों ने पहले उसका नाम पूछा और इसके बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के दौरान फरदीन खान के सिर पर पत्थर से हमला किया गया। हमले के बाद वह किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकला। घटना के बाद परिजनों में भय का माहौल है। पीड़ित की मां महरून निशा ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उन्होंने कहा कि उनके पति और एक बेटे का पहले ही निधन हो चुका है और अब फरदीन खान ही उनका एकमात्र सहारा है। उनका कहना है कि यदि उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी होती है तो उनके पास जीवन यापन का कोई सहारा नहीं बचेगा। महरून निशा ने पुलिस प्रशासन से अपने बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नाम मेरू निशा है। मेरे बेटे को बुला के और बहुत बुरा मारा। 4 जनों ने मिलके सेवा आश्रम के वहाँ एनी गेट के वहाँ पे, और मेरे बेटे को बहुत बुरी लगी है और मैं पुलिस प्रशासन के पास भी गई और कंप्लेंट करी है मैंने। और मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई है, इसकी एकदम कार्रवाई की जाए। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा कस्बे से गुजर रहा नेशनल हाईवे 927 से इन दिनों बदहाली की तस्वीरें पेश कर रहा है। खेरवाड़ा को स्वरूपगंज से जोड़ने वाली इस सड़क पर जगह जगह बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी जिम्मेदार विभाग की चुप्पी साधे हुए हैं। खेरवाड़ा से स्वरूपगंज को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 927A इन दिनों अपनी बदहाली के कारण लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। सड़क पर जगह जगह बने बड़े गड्ढों से हर गुजरने वाला वाहन हादसे के खतरे के बीच सफर करने को मजबूर है। दोपहिया वाहन चालकों से लेकर भारी वाहनों तक सभी को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस हाईवे की हालत लंबे समय से खराब बनी हुई है। कई बार जनप्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों और प्रशासन को सड़क की मरम्मत कराने के लिए ज्ञापन और शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार केवल आश्वासन देते रहे, जबकि जमीनी स्तर पर हालात लगातार बिगड़ते गए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बने गहरे गड्ढों की वजह से कई बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद न तो सड़क की मरम्मत कराई गई और न ही हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। इससे लोगों में नेताओं और प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही हाईवे की मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि हादसों का इंतजार करने के बजाय तत्काल सड़क की मरम्मत कराकर आमजन को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। 927A रतलाम से जो स्वरूपगंज का रोड है,
जिसका खेरवाड़ा से बावलवाड़ा के बीच में थूरिया पंप से डबल पट्टी ख़त्म होती है, वहाँ से मगरा तक खेरवाड़ा विधानसभा का जो एरिया आता है उसमें इतनी हालत खस्ता है अभी कि मोटरसाइकिल वाला चल नहीं पाता है। तो हमारी प्रशासन से व सरकार से यही मांग है कि उसकी अभी टेम्परेरी कोई भी व्यवस्था करके उसको सुदृढ़ीकरण करते हुए उसका सुधार किया जाए। और इस रोड पर आज तक कम से कम 40 से 50 एक्सीडेंट हो चुके हैं और उसमें 20 से 25 लोग मारे जा चुके हैं। हमारे बार बार आग्रह पर भी कोई इस बात को और ध्यान नहीं दे रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। बकरी चराने गया युवक अमर चंदिया तालाब में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। हादसे के करीब 20 घंटे बाद भी युवक का शव बरामद नहीं हो सका है। सूचना मिलने पर गोगुंदा पुलिस और बड़गांव के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीण और गांव के गोताखोर लगातार शव की तलाश में जुटे हैं। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोगुंदा क्षेत्र के अमर चंदिया तालाब में रविवार शाम करीब 4 बजे हुए इस हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मारूवास के कालीघाट निवासी चुन्नीलाल गमेती बकरी चराने के लिए गया था। इसी दौरान वह अमर चंदिया तालाब में गिर गया और गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और तत्काल गोगुंदा पुलिस और बड़गांव के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और गांव के अनुभवी गोताखोरों ने तालाब में उतरकर युवक की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास किए जाने के बावजूद घटना के करीब 20 घंटे बाद भी चुन्नीलाल गमेती का शव बरामद नहीं हो सका। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और युवक की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। युवक का शव मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में हाल ही में दिवंगत हुई नीट के छात्रों की स्मृति में शनिवार शाम एनएसयूआई के बैनर तले फतेह सागर पर कैंडल मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल रही। फतेह सागर पाल पर आयोजित कैंडल मार्च में शनिवार शाम बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। हाल ही में दिवंगत हुई नीट के छात्रों की स्मृति में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत फतेह सागर पाल से हुई, जहां से निर्धारित मार्ग पर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान सभी प्रतिभागियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने छात्रों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रही। उनके साथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और दिवंगत छात्रों की स्मृति हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। आयोजन को लेकर फतेह सागर क्षेत्र में पुलिस का पर्याप्त जाब्ता तैनात रहा। पुलिस की निगरानी में कैंडल मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। देश का युवा जाग उठा है। देश के साथ जो युवाओं की जो शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, युवाओं की हालत बहुत बुरी हो रही। बच्चे घर से पढ़ने के लिए आते हैं, गरीब माता पिता अपने खेत बेच के, अपनी जमीनें बेच के, अपनी एफडियां तुड़ा के बच्चों को आगे कोचिंग के लिए भेजते हैं। और जब एंट्रेंस एग्जाम हो रहा होता है तो पेपर लीक हो जाता है, उससे युवाओं की मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाती है। उसकी वजह से कई युवा डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके लिए पूरा देश एकजुट हो चुका था। यहाँ पे न कोई बीजेपी, न कोई कांग्रेस है, न समाजवादी पार्टी, किसी भी पार्टी की बात नहीं करते हुए देश की युवा शक्ति के साथ एक श्रद्धांजलि के रूप में आज जो युवा हमारे आत्महत्या कर चुके हैं उनके लिए मैं युवा शक्ति के साथ इकट्ठी हुई हूँ। और कारगिल दिवस पे भी मैं सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद दिन थे, दुखद घटना थी और इतना लंबा आंदोलन के पश्चात मंत्री जी ने अपनी गलती को स्वीकार करके त्याग पत्र दिया। तो ये देश के लिए और दुखद हुआ कि इतना लंबा आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी, उनको पहले ही ये कदम उठा लेना। उसके बावजूद उन बच्चों के परिवारजनों को जो मुआवजा मिलना चाहिए और जो वास्तविक में जिस इस पेपर माफिया के बीच में जो
इसमें गिरोह है उसका पर्दाफाश होके वो लोग दंडित होने चाहिए, उनको ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पिछले 14 या 15 सालों से जो संविधान की जो हत्या करने की पूरी कोशिश इस तानाशाही सरकार द्वारा की जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं कुचलते हुए इस देश के युवाओं ने, छात्रों ने और हर वर्ग और हर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कामयाबी को आज एक तोहफे के तौर पर, और मैं कहूँगा कि जो बच्चे जो शहीद हुए इसमें, उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये एक इस्तीफा अर्पित किया। सलूम्बर जिले के चावंट स्थित प्रताप संस्थान में रविवार को निजी विद्यालय संचालकों की वार्षिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकार की तानाशाही, मनमानी जांच और न्यायालय के आदेशों की अवमानना जैसे मुद्दों पर स्कूल संचालक एक मंच पर नजर आए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में जिले भर के 80 से अधिक निजी विद्यालय संचालकों ने भाग लिया। चावंड स्थित प्रताप संस्थान में आयोजित इस वार्षिक बैठक में सलूम्बर जिले के 80 से अधिक निजी विद्यालय संचालकों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा परिवार के संभाग प्रभारी सीपी रावल, जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेश श्रीमाली, संरक्षक जगदीश अरोड़ा, देवेंद्र कुमावत, सलूम्बर जिलाध्यक्ष डॉक्टर लव व्यास सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शाला संबलन की मासिक जांच, आरटीई के लंबित भुगतान, 5वीं बोर्ड शुल्क, अनावश्यक खेलकूद शुल्क, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र और कथित इंस्पेक्टर राज जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। संगठन ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा मनमानी जांच की जा रही है और न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी हो रही है। संचालकों ने जरूरत पड़ने पर असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का भी ऐलान किया है। बैठक में सेमारी, सराड़ा, सलूम्बर, जल्लारा और जयसमंद ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। आरटीई प्री प्राइमरी भुगतान, बिना सत्यापन प्रवेश, बिना टीसी प्रवेश, भौतिक सत्यापन और अन्य विभागीय जांच को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई। संगठन ने यह भी निर्णय लिया कि जब तक पूर्व वर्षों की बकाया राशि का भुगतान नहीं होता और केवल खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से ही क्रीड़ा शुल्क लेने की व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक इस सत्र में कोई भी निजी विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित नहीं करेगा। मुख्य अतिथि जितेश श्रीमाली ने पूरे उदयपुर संभाग के निजी स्कूल संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने समर्थन किया। सीपी रावल ने अनैतिक जांच और इंस्पेक्टर राज के विरोध में पूरा समर्थन देने की बात कही। डॉक्टर लव व्यास ने निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की एकजुटता का भरोसा दिलाया। वहीं डॉक्टर प्रकाश शर्मा ने 28 जुलाई को सलूम्बर आरटीओ ऑफिस में मीटिंग की सूचना देते हुए परिवहन अधिकारियों को फिटनेस सेंटर खोलने और जिला शिक्षा अधिकारी को निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा लंबित मांगों की पूर्ति हेतु ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही। कार्यक्रम में 25 वर्ष से अधिक समय से शिक्षा सेवा दे रहे विद्यालय संचालकों का सम्मान भी किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठी मांग, हिंदू संगठनों ने सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर में युवक पर हुआ जानलेवा हमला, नाम पूछकर सिर पर मारा पत्थर। उदयपुर का बदहाल नेशनल हाईवे 927 से बना मौत का रास्ता, नेताओं और प्रशासन की उदासीनता से ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें। और बकरी चराते समय तालाब में डूबने से हुई युवक की मौत, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला शव। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।